क्या आप जानते हैं कि मेघनाथ ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों से लक्ष्मण पर हमला किया था, लेकिन वो सभी अस्त्र बिना कोई हानि पहुंचाए वापस लौट गए। यह घटना सिर्फ एक युद्ध का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको रामायण का वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने सुना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने श्री राम की वानर सेना में कत्लेआम मचा दिया था और पहले ही दिन उसने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। अगले दिन उसने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया, लेकिन हनुमान जी की चतुराई से दोनों ही बार श्री राम और लक्ष्मण की जान बच गई। तीसरे दिन मेघनाथ ने निकुंभला देवी का यज्ञ करना चाहा, जिससे वह अजय हो जाता, लेकिन तभी लक्ष्मण ने यज्ञ की समाप्ति से पहले वहां पहुंचकर यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इससे क्रोधित होकर मेघनाथ लक्ष्मण से युद्ध करने आया। अब बारी थी मेघनाथ के सबसे खतरनाक और सर्वोच्च अस्त्रों की, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र। उसने सोचा कि इनका वार लक्ष्मण पर होते ही उनकी हार निश्चित है, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये तीनों अस्त्र लक्ष्मण पर बिना कोई प्रभाव डाले क्यों वापस लौट गए। सबसे पहले मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे भगवान ब्रह्मा ने युद्ध के अंतिम विकल्प के रूप में तैयार किया था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण की ओर बढ़ा, लक्ष्मण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रह्मास्त्र ने लक्ष्मण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस लौटने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे और ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शेषनाग पर नहीं हो सकता था। इसके बाद मेघनाथ ने भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया। यह अस्त्र भगवान शिव का त्रिशूल था, जो अपार विनाश करने की शक्ति रखता था, लेकिन लक्ष्मण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाशुपतास्त्र भी भगवान विष्णु और उनके अवतारों पर असर नहीं कर सकता था, और लक्ष्मण जो स्वयं शेषनाग का अवतार थे, इससे सुरक्षित थे। अंत में मेघनाथ ने अपने अंतिम और सबसे बड़े अस्त्र नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, लेकिन नारायणास्त्र भी लक्ष्मण पर कोई असर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य सेवक और शेषनाग के रूप में पूजनीय थे। नारायणास्त्र भी लक्ष्मण के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद वापस लौट गया। तीन महान अस्त्रों के असफल होने के बाद मेघनाथ को समझ आ गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं। उसने ये बात तुरंत अपने पिता रावण को बताई, लेकिन रावण ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मेघनाथ को फिर से युद्ध भूमि में लौटना पड़ा, जहां वह वीर गति को प्राप्त हुआ। और जैसे ही मेघनाथ का अंत हुआ, उसी तरह कुछ समय बाद रावण का भी विनाश हुआ। तो मित्रों, ये था वो गहरा और अद्भुत रहस्य कि कैसे मेघनाथ के तीनों प्रमुख अस्त्र लक्ष्मण पर असफल रहे। क्या आपको पहले से इसका ज्ञान था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें।